देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस समय चुनावी माहौल के चलते राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और एमवीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसको सुलझाने के लिए सभी जद्दोजहद में जुटे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अभी महाराष्ट्र में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने लोकसभा के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। महाराष्ट्र में भी एमवीए के अंदर सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के ओपन लेटर की वजह से ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एमवीए के अंदर नए समीकरण जन्म लेने जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है प्रकाश आंबेडकर का नया प्रपोजल, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ अलग से बातचीत करने का प्रपोजल रखा है। एमवीए के अंदर जिन सीटों पर कांग्रेस अड़ी है, उन पर बातचीत कर बीजेपी आरएसएस को सत्ता से दूर करने के लिए साथ आने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि एमवीए में सीटों के शेयरिंग को लेकर 6 मार्च को मुंबई के 5 स्टार होटल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोराट, प्रकाश आंबेडकर, संजय राउत और जयंत पाटिल मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद प्रकाश ने ये साफ कर दिया था कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच कुछ सीटों को लेकर अनबन चल रही है, जिसके चलते 9 तारीख को फिर एक बार मीटिंग होगी। लेकिन इसके बाद ना तो एमवीए की कोई मीटिंग हुई और ना ही प्रकाश आंबेडकर की किसी से बात हुई। इस मुद्दे को लेकर चिंतित प्रकाश आंबेडकर ने ओपन लेटर लिखकर एमवीए की पोल खोल दी है। यहाँ आपको बता दें कि ओपन लेटर में प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच 10 सीटों पर समझौता नहीं हो रहा। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच अलग से 5 सीटों पर तनाव कायम है। इसके चलते एमवीए का सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस इंचार्ज रमेश चेन्नीथला से बातचीत की। इस दौरान चेन्नीथला ने आंबेडकर से बात करते हुए कहा कि पिछली बार शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी और इस बार ठाकरे 18 से एक भी कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आंबेडकर ने चेन्नीथला को एक प्रपोजल दिया, जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, उन पर हम बैठकर बात कर सकते हैं, जिसको लेकर बाला साहब थोराट अगर मीटिंग की तारीख और समय तय करते हैं तो कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी मिलकर बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से दूर फेंकने के लिए साथ काम करने पर चर्चा कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में इसी तरह से विपक्ष के सीट बंटवारे को लेकर मामला उलझा रहता है। इसका खामियाजा विपक्ष को कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। विपक्ष अगर समय रहते सीट शेयरिंग को लेकर कोई हल नहीं तलाश पाता है तो सीट शेयरिंग को लेकर उलझा रहता है, तो इसका लाभ एनडीए को मिल जाएगा। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र में विपक्ष को जल्दी ही फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच 10 सीटों को लेकर तनाव जारी है। इसमें उत्तर पश्चिम मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, रामटेक सांगली, कोल्हापुर, शिरडी, हिंगोली, अमरावती, यवतमाल और वर्धा की सीट शामिल है। सीटों में से कोल्हापुर, शिरडी, हिंगोली, यवतमाल, उत्तर पश्चिम मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई, ये 6 सीटें 2019 में शिवसेना ने जीती थी। लेकिन यहाँ के सभी सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और कांग्रेस ये मानती है कि जो सांसद ठाकरे के साथ नहीं है, उन पर दावा करना गलत है, क्योंकि यहाँ पर उनकी ताकत कम हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर कोई भी फाइनल डील होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने उद्धव के इस फैसले पर आपत्ति जताई। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है और उद्धव द्वारा उस सीट के लिए प्रत्याशी घोषित करना कतई उचित नहीं है। इसके अलावा संजय निरुपम ने भी शिवसेना की इस चाल की आलोचना की और कहा था कि अभी इस सीट के लिए कोई डील फाइनल नहीं हुई है और ऐसे में वहां पर उम्मीदवार की घोषणा करना सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि कोल्हापुर लोकसभा सीट से श्रीमंत साहू महाराज कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना श्रीमंत साहू महाराज को मशाल पर लड़ाने के लिए मना रही है। शिवसेना ने इसका विकल्प तलाशते हुए सांगली लोकसभा सीट पर दावा मजबूत किया है, जबकि सांगली महाराष्ट्र के दिवंगत मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता वसंत दादा पाटिल के घराने का गढ़ रहा है और वो सीट कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अगर कोल्हापुर के बदले शिवसेना को सांगली की सीट नहीं मिली तो शिवसेना का पश्चिमी महाराष्ट्र में कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। ये बात शिवसेना के नेताओं को रास नहीं आ रही है, इसलिए शिवसेना ने डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटिल को अपने खेमे में शामिल कर लिया। चंद्रहार ने ठाकरे को वचन दिया कि सबसे अच्छा रिजल्ट सांगली से आएगा। अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया। अब प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने एमवीए की ओर से
दिए गए 2 सीट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से ये प्रस्ताव ऐसे समय में ठुकराया गया जब मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हो रही थी। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने वंचित बहुजन अघाड़ी को केवल 2 सीटों का प्रस्ताव दिया। पार्टी के नेता सिद्धार्थ मोकले ने शुक्रवार को कहा कि पुणे में राज्य कार्यकारिणी की बैठक एमवीए की ओर से मिले 2 सीटों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को हमें संशोधित प्रस्ताव देना चाहिए। आपको बता दें कि मोकाले ने कहा कि हम अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए अकोला निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ वोट पाने के लिए हमें सीट दी जा रही है। हम अघाड़ी के प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। मोकाले ने ये भी आरोप लगाया कि हमें चर्चा में शामिल नहीं किया जा रहा। वहीं मोकाले के इस बयान के बाद से अब गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। मोकाले के इस बयान को खारिज करते हुए उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि 4 सीटें वंचित के लिए छोड़ी गई हैं। कोई किसी को नीचे नहीं गिरा रहा। हम बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर जानते हैं कि हम तानाशाही को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वहीं बैठक में शामिल नहीं करने को लेकर राउत ने कहा, महाविकास अघाड़ी एक परिवार है, इसलिए कोई भी किसी भी समय आकर चर्चा में भाग ले सकता है। महाराष्ट्र में एक तरफ एनडीए है जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग की डील करीब करीब पक्की हो गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों को लेकर पेच है। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाने का प्रयास करने में जुटी हुई है।